बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री किनाल का फर्स्ट आर्गन माउथ। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एलिमेंट्री किनाल है और दूसरा एक्सेसरी आर्गन है। तो आज हम एलिमेंट्री किनाल को शुरू करते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम एक्सेसरी आर्गन्स की तरफ आएंगे। एलिमेंट्री किनाल जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू खुराक पास होती है, यानी जिसके ज़रिए से खुराक फूड गुज़रती है, तो ये एलिमेंट्री किनाल है। इस एलिमेंट्री किनाल का जो फर्स्ट आर्गन है तो वो हमारे पास माउथ कहलाती है। माउथ एलिमेंट्री किनाल का वो आर्गन है, वो फर्स्ट आर्गन है जो सबसे पहले खुराक को या फूड को रिसीव करता है। अगर हम माउथ की शेप की बात करें, हमने डायग्राम बनाया भी था, तो ये हमारे पास ओवल शेप है, पूरा सर्कल नहीं है बल्कि ओवल शेप इसका स्ट्रक्चर है, जिसके इर्द गिर्द मसल्स और बोन्स होते हैं। आप अपने माउथ को देखें तो आपको इसके इर्द गिर्द मसल्स और बोन नज़र आएंगे। कौन कौन से मसल्स हैं तो हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो माउथ है तो एक बात तो ये है कि इसको अंदर से पूरे का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। और म्यूकस का क्या किया है, तो म्यूकस का एक काम तो ये है कि ये खुराक की चीविंग में हेल्प करता है, खुराक के सॉफ्ट बनाने में मदद करता है क्योंकि इसमें वाटर भी होती है। इसके अलावा ये खुराक को जब फूड गुज़रती है इस एलिमेंट्री किनाल से तो ये म्यूकस उसके साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से फूड लुब्रिकेट हो जाती है और फूड आराम से आहिस्ता से हमारे एलिमेंट्री किनाल से गुज़रती है। इस माउथ में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मसल है, एक मास्टर मसल है और दूसरा टेम्पोरल मसल है। टेम्पोरल मसल जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, टेम्पोरल बोन यहाँ पर मौजूद होते हैं और मास्टर मसल यहाँ पर मौजूद होते हैं। हम दोनों को इस तरह महसूस कर सकते हैं, अगर आप अपने दोनों जास को ज़ोर दे दें और यहाँ पर आप उंगली रखें तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कुछ मसल सख्त हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर मसल है ये टेम्पोरल मसल्स कहलाती है। और जो यहाँ पर मसल्स मौजूद है इन दोनों जास के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं मास्टर मसल। ये दोनों मसल ज़ाहिरी बात है ये इनका जो फंक्शन है तो वो चीविंग में है, क्योंकि आपको पता है कि मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये पावरफुल मसल है जो कि चीविंग में हेल्प करती है। अब अगर हम माउथ के पार्ट्स की बात करें, माउथ में हमारे पास बहुत सारे आर्गन्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। मसलन एक आर्गन है लिप्स एंड चीक्स। अच्छा, अब लिप्स एंड चीक्स क्या है? लिप आपको पता है हम हॉर्न्स को बोलते हैं, तो लिप्स एंड चीक इनका जो फर्स्ट फंक्शन है तो वो ये है कि ये खुराक को माउथ के अंदर रखती है। मसलन आप खुद ही सोच लें, अगर हमारे माउथ से होंठ और चीक हटा लिए जाए तो हमारा खुराक हमारे मुंह में नहीं रहेगा बल्कि वो गिरता रहेगा, वो मुसलसल गिर जाएगा। तो इसका एक फंक्शन ये है कि ये खुराक को माउथ के अंदर रखता है। दूसरा फंक्शन ये है कि हमारे जो लिप्स है इस पर बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमें टेम्परेचर का पता दे देता है। यही वजह है कि जब हम खुराक को मुंह में ले जाते हैं तो हमें पता होता है कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हम उसको मुंह में नहीं रखते। तो ये हमें टेम्परेचर के इस तरह टेक्सचर के बारे में, खुराक के टेक्सचर के बारे में, नरम है गर्म है, ये सारे के सारे एहसासात जो हमें देते हैं तो वो लिप्स है। इसके बाद जो दूसरा आर्गन है वो है, दूसरा स्ट्रक्चर है वो है वेस्टिब्यूली। वेस्टिब्यूली क्या है बेटा? इस हॉर्न और टीथ के दरमियान जो स्पेस है, इन लिप्स और टीथ के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूली। तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें ओरल कैविटी। ज़ाहिरी बात है माउथ के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी, जहाँ पर खुराक होती है। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ये जो ऊपर तालू का जो बोन है जिसको आपने इंशाल्लाह आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी टॉपिक आएगा, वीडियो लेक्चर भी मौजूद है। ये जो बोन है इसको हम पेलेटाइन बोन बोलते हैं। तालू का जो ऊपर वाला बोन है इसको हम पेलेटाइन बोन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो पेलेटाइन बोन है तो ये यहाँ सामने की तरफ बहुत सख्त होता है और पीछे ये सॉफ्ट होता है।
तो हम इसको बोलते हैं हार्ड, जो सामने सख्त वाला होता है उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। अगर आप इसको ज़ुबान से टच करें या आप इसको उंगली से टच करें तो आपको महसूस होगा कि इस पर थोड़े थोड़े मोड़े से रिजिस से मौजूद होते हैं जो कि फ्रिक्शन देता है। ठीक है जी। पांचवा स्ट्रक्चर है यूवला। यूवला क्या है जी? ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम शीशे के सामने मुंह को ओपन करें तो यहाँ पर एक गोश्त का लुतरा सा लटकता हुआ नजर आएगा, इसको हम कहते हैं यूल्वा। इस यूवला का क्या फंक्शन है? देखिए जी, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आप देखिए। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास माउथ है, इस माउथ में यहाँ पर हमारे पास एक गोश्त का लुतरा सा नज़र आएगा, यहाँ पर एक गोश्त का टुकड़ा सा नज़र आएगा। ये जो टुकड़ा है, हम जब खुराक को अंदर ले जाते हैं, हम फोर्स कर लेते हैं, तो ये जो खुराक का ये जो यूवला है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, इस तरह हो जाती है, और इसके ऊपर होने की वजह से ये हमारे पास नेसल कैविटी का रास्ता बंद कर देता है। तो खुराक ऊपर नेसल कैविटी में नहीं जाता, फूड ऊपर नेसल कैविटी में नहीं जाता, बल्कि फूड नीचे आ जाता है। आप अगर यहाँ देख लीजिए तो आप ऐसा हमारे पास ये लटकता हुआ होता है। जब फूड इस तरह गुजरती है तो ये इस तरह ऊपर हो जाती है, जब ऊपर हो जाती है तो ऊपर वाले रास्ते को बंद कर लेता है, तो खुराक सीधा नीचे चला जाता है। तो हमारे पास जो पांचवा स्ट्रक्चर है इसमें, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं यूवला। अच्छा, जो 6 नंबर पर स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो हमारे पास है टीथ। टीथ क्या है जी? हमारे पास, हम इसको डिफाइन करते हैं, दे आर हार्ड स्ट्रक्चर हेल्प इन चीविंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये हमारे पास हार्ड स्ट्रक्चर है माउथ के जो कि चीविंग में और मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये जो टीथ है ये हमारे पास, याद रहे कि बोन नहीं है, बोन और टीथ में फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो ये है, आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर हड्डी टूट जाए, बोन टूट जाए, हम इसको प्लेस्टर वगैरह लगा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। जबकि टीथ जब टूट जाए तो उसकी फिर रिकवरी नहीं होती। तो एक फ़र्क तो ये है कि बोन रिकवर होता है, टीथ रिकवर नहीं होता। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे पास बोन में कोलेजन प्रोटीन होती है, जबकि टीथ में हमारे पास कोलेजन प्रोटीन नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि बोन और टीथ दोनों में फ़र्क है। अब ये जो टीथ है, तो हमारे पास इन टीथ का 2 सेट्स होते हैं। एक सेट वो होता है जो बचपन में होता है, जिसको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं। जो टेम्पररी टीथ है उसका दूसरा नाम है मिल्क टीथ, इसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। इसको टेम्पररी इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 6 महीनों की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 6-7 साल तक ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये टेम्पररी टीथ है, वक्ती तौर पर पैदा हुए हैं। याद रहे कि 20 जो टेम्पररी टीथ है ये हमारे पास 20 इन नंबर है, 20 होते हैं। और जब 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 अपर जाज में होंगे और 10 लोअर जाज में होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 10 इन ईच जा, यानी ऊपर वाला जो जा है उसमें भी 10 होंगे, नीचे वाले जा में भी हमारे पास ये टीथ 10th होंगे। दूसरा जो सेट है टीथ का, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये जो परमानेंट टीथ है ये तकरीबन 6 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर इंसान के बुढ़ापे तक ये रहते हैं, बल्कि मरने तक ये रहते हैं। थोड़ा थोड़ा जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में, ये थोड़ा थोड़ा फिर निकलने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वरना बाकी ये आखिरी उम्र तक मौत में रहते हैं। ये जो परमानेंट टीथ है, तो याद रहे बेटा कि ये हमारे पास 32 है, 32 हमारे पास ये परमानेंट टीथ है। ये टीथ हमारे पास 6 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 21 ईयर में हमारे पास, इन 21 साल की उम्र में तकरीबन ये पूरे हो जाते हैं। बाज़ लोगों में ये 24 तक भी चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अमूमन 21 ईयर में ये पूरे हो जाते हैं। ये जो परमानेंट टीथ है इसके 4 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इंसिजर। इंसिजर ये सामने वाले 4 टीथ है, ये सामने वाले जो 4 टीथ है ना,
4 ऊपर है 4 नीचे, ये वाले जो टीथ है इसको हम कहते हैं इंसिजर। इस इंसिजर का काम ये है कि ये कटिंग का काम, मसला हम कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो हम यहाँ से चक लगाते हैं, ये कटिंग का काम करता है। दूसरा है किनाइन। किनाइन ये नोकदार टीथ है जो यहाँ पर कार्निवोरस में बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपने शेर में, बिल्ली में, कुत्ते में, आपने इन एनिमल्स में देखा होगा, इनके ये 2 दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो दांत है ये किनाइन कहलाते हैं और इनका काम क्या है? टीयरिंग, ये चीड़ पाड़ने में मदद देता है, टीयरिंग में मदद देता है। इसके बाद हमारे पास मौजूद होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर अगर आप देख ले, जो ये नोकदार टीथ है जिसको हमने किनाइन का नाम दिया, इसके बाद जो 2 टीथ है, एक तरफ 2 टीथ दूसरी तरफ, तो ये जो टीथ है ये हमारे पास कहलाते हैं प्रीमोलर। जो 5वां नंबर है इसको हम कहते हैं, सॉरी, जो चौथे नंबर पर जो टीथ मौजूद है उसको हम कहते हैं मोलर। मोलर टीथ सबसे आखिरी टीथ होते हैं और ये 3 एक तरफ दूसरे तरफ इस तरह ऊपर भी 6 होते हैं, नीचे भी 6 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो ये जो टीथ है मोलर टीथ हम इसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपने ये इस एक MCQs को याद रखना है कि जो मोलर टीथ है तो वो उसका जो आखिरी टीथ है उसको हम विजडम टीथ का नाम भी देते हैं, विजडम टीथ भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसको विजडम टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल मैच्योर एज में तकरीबन 16-17 ईयर के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है, पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल मतलब इंसान के एडल्ट एज में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको अकल का दांत या हम इसको विजडम टीथ बोलते हैं। हम ज़रा इन टीथ के नंबर्स की अगर बात करें कि हमारे पास ये टीथ कितने नंबर्स पर मौजूद हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बेटा, हम यहाँ देख सकते हैं इंसिजर बेटा ये टोटल मेरे पास 4 है। इंसिजर 4 एक जाम में है, 4 दूसरे जाम में, तो टोटल हो गई ये मेरे पास 8। टोटल इंसिजर हो गए 8, 4 ऊपर जामे 4 नीचे जामे। अच्छा, फिर जो किनाइन है तो 2 ऊपर जामे 2 नीचे जामे, तो किनाइन मेरे पास टोटल हो गई जी 4, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर 4 ऊपर है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो टोटल हमारे पास प्रीमोलर हो गए 8। अच्छा, फिर मोलर की अगर हम बात करें तो मोलर 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 6 हो गए, तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो ये हमारे पास टोटल हो गए 12, टोटल हो गए 12 टीथ हो गए। अच्छा, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 12, तो टोटल ये हमारे पास 32 टीथ बनते हैं। तो हमारे जो टीथ है वो टोटल 32 है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुई है। अब बेटा ये भी याद रहे कि हमारा जो माउथ है तो उसमें अगर ऊपर 16 टीथ है तो नीचे भी हमारे पास 16 टीथ मौजूद होंगे। ऊपर भी 16 है, नीचे भी हमारे पास 16 है। अच्छा, अब जिस तरह ऊपर मौजूद है, मतलब जिस तरह इंसिजर 4 ऊपर है तो इंसिजर 4 नीचे होंगे, किनाइन 2 ऊपर है, किनाइन 2 नीचे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर 5 इंसिजर है और नीचे 3 इंसिजर, नहीं, बल्कि हर एक टीथ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करें, तो बेटा याद रहे कि अगर हम माउथ को इस तरह डिवाइड करें, इस तरह हम माउथ को डिवाइड करें, तो इस तरफ हमारे पास 16 टीथ बनते हैं, तो इसी तरह इस तरफ भी 16 टीथ आते हैं। ठीक है जी, मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट की डिवीजन और ऊपर और नीचे की डिवीजन ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, मसलन अगर हम यूँ करें, तो बेटा एक साइड पे हमारे पास यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, सही है। तो हमारे पास 8 टीथ। मसलन बेटा हम अगर ऊपर जा की बात करें तो ऊपर जा में लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर भी 8 है, लेफ्ट साइड पर भी 8 है।
नीचे जाम है, राइट साइड पर भी 8 है, लेफ्ट साइड पर भी 8 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ बिल्कुल इक्वल तरीके से हुई होती है, जो कि इसमें कोई भी फर्क नहीं होता, ना ऊपर नीचे का, ना राइट और लेफ्ट का।